सनातन धर्म तो ऐसा है, सनातन धर्म तो वैसा है, सनातन धर्म तो है? हमको धर्म समझाने लगते हैं। कौन धर्म समझाने लगते पता है आपको? वे ही लोग जिन्होंने कभी धर्म को नहीं माना, वे ही लोग जो स्वयं सेकुलर होने की कसमें खाते हैं, वे हमको ही धर्म समझाने आ जाते हैं। राम जी वाला धर्म समझाने आ जाते हैं। हम तो राम राज्य की बात करते हैं, ऐसा वैसा। इसीलिए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तो कृष्ण नीति ही सिद्ध है, कारगर सिद्ध है, उसी को अपनाया जाना चाहिए, जैसे को तैसा। लेकिन मेरा निवेदन एक और, ये कथाएं राजनीतिक दृष्टि से नहीं होती हैं। इन कथाओं का समायोजन केवल देश के लिए नहीं होता, हालांकि देश के लिए भी होना चाहिए, लेकिन केवल देश के लिए कथाएं नहीं है। ये कथाएं तो आपके घर को बनाने के लिए, ये कथा तो समाज को बनाने के लिए। और मेरा संपूर्ण विश्वास है कि यदि आपका घर बन गया, आपका समाज बन गया, तो देश को बनने से दुनिया, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। फिर ये देश भी बनेगा। घर बन गया तो, समाज बन गया तो। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम हुआ, उसी तमिलनाडु में जहां एक मूर्ख राजनेता के मूर्ख पुत्र ने कुछ बोला ना कि सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताया, उसको खत्म करने लायक। आपको आश्चर्य होगा कि जिसने ये बोला उसकी पार्टी का नाम क्या मालूम? डीएमके। डीएमके का मतलब मालूम है? डेंगू, मलेरिया, कोरोना। खुद की पार्टी का नाम वही है, और दूसरों में, सनातन धर्म में वो डेंगू मलेरिया देख रहा है। उसी तमिलनाडु में एक संत सम्मेलन हुआ विशाल, मैं गया था, उस बड़ा आयोजन था। और वो आयोजन की थीम क्या थी? उन्होंने कहा विश्व शांति के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्व शांति। और आप कभी भी देखना, ये विश्व शांति की बात केवल हम लोग करते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी करते हैं, हिंदू धर्म वाले करते हैं, कभी दूसरा कोई नहीं करता। सब अपनी अपनी बात करते हैं। हम क्या करते हैं? विश्व शांति। तो उन्होंने लिखा विश्व शांति के लिए हम आयोजन कर रहे हैं। सौभाग्य से मैं था, तो जब मेरे सामने बोलने का अवसर आया तो हमने कहा हम कितने झूठे लोग हैं। लोग कहने लगे क्या बोल रहे हैं, तो लोग भी थे, श्रोतागण भी थे। तो हमने कहा कितने झूठे लोग हैं। तो बोले हुआ क्या? मैंने कहा हम लोग बातें करते हैं विश्व शांति की, लेकिन कितने अभागे हैं कि हम अपने घर में ही शांति नहीं रख पाते। घर में सब उबले जा रहे हैं, घर में आपस में भाई भाई में नहीं पट रही है, पिता पुत्र में नहीं पट रही है, देवरानी जिठानी में नहीं पट रही है, ननद भाभी में नहीं पट रही है, वहां अशांति है। हम बात क्या करते हैं? विश्व शांति। मैंने कहा कि मैं निवेदन करना चाहता कि आप वास्तव में विश्व शांति की इच्छा रखते हो तो आप अपने घर से आरंभ करो, घर में शांति का संकल्प लो, घर में शांति की स्थापना करने का काम करो, समाज में शांति की स्थापना काम करने का काम करो। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि यदि आपने घर में शांति की स्थापना कर ली, आपने समाज में शांति की स्थापना कर ली, तो केवल देश में नहीं विश्व में भी शांति की स्थापना हो जाएगी। लेकिन घर में अशांत रहकर आप विश्व की शांति की बात करोगे तो वो संभव नहीं है। हम बातें तो खूब करते हैं। ऐसे ही मेरा निवेदन है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जिन भगवान राम की इस पावन लीला को हम सुनाने और कहने जा रहे हैं, उस लीला को आपको अपने घर में लागू करने की आवश्यकता है। आपका परिवार तभी बचेगा, आपका समाज तभी बचेगा जब आप भगवान श्री राम की मर्यादाओं को अपने परिवार में और अपने घर में लागू करोगे। ध्यान रखना, जीवन सागर सेवा समिति
जिसका निर्माण हमारे श्री नरेश बंसल जी ने किया। उनका एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए था, उनकी बहुत बड़ी संकल्पना समाज को लेकर के थी, आप सबको लेकर के थी। उन्हीं का ये संकल्प आज भी साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बंसल जी ने जिस भावना और कामना के साथ इस जीवन सागर सेवा समिति को आरंभ किया था, उसकी परिणति तभी संभव हो सकती है, परिणाम में वो तभी बदल सकता है। कब? जब श्री राम कथा के आदर्शों को आप अपने घरों में लागू करोगे। मैं सदैव कहता हूं कि आप हॉस्पिटल में जाओ, आप अपने रोग के निवारण की इच्छा को लेके जाओ, और जैसे ही हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, तो कहेगा कि ये घर में जाकर के खा लेना। तो लागू करना पड़ेगा ना, घर में खाना पड़ेगा। कब खाना है ये ध्यान रखना पड़ेगा, भोजन से पहले लेना है कि भोजन के बाद में लेना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसे वैसे यदि आपने औषधि का सेवन किया तो आपका रोग दूर हो जाएगा। ऐसे ही कथा के आदर्श चरित्रों को आपने अपने घर में लागू जैसे किया जाना चाहिए वैसे किया तो घर से अशांति, दुख, समस्या सभी का निदान हो जाएगा। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं।